आज मैं आपसे स्पेशल बात करने के लिए आया हूं कि बच्चे, आप सब इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी स्थिति कैसी है, कैसे सीख पा रहे हो। आज का क्लास एक अलग सा क्लास होना है। आज का क्लास आपके माइंड को थोड़ा झकझोर देने वाला है। सबसे पहले हम लोग कुछ बातों पे गौर करेंगे। हमने लिखा है कि आप भागो मत जागो, यानी अंग्रेजी से भागना नहीं है, आपको जागना है। तो कैसे जागना है, कैसे काम करना है, आज हम लोग काफी मिलकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप सबों का हिसाब किताब लेना है कि हमने डीएसएल लर्निंग आपके लिए बनाया है। अभी आप घर सब बैठे हो, अभी 2 बजे का समय हमने दिया है कि चलो आप सबों का लंच हो गया होगा। कुछ बच्चों ने ब्रंच किया होगा। अब कहो सर लंच और ब्रंच में क्या अंतर है? तो लंच किया होगा तो सुबह में नाश्ता किया होगा। कुछ बच्चे लेट से सोकर जगे होंगे तो उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही टाइम में कर लिया होगा, उसे ही ब्रंच कहते हैं। बी से ब्रेकफास्ट, बाकी बच गया लंच, दोनों को मिला दिया, हो गया ब्रंच। खैर एनीवे, ये मजाक चल रहा था। पर मुझे ये बताइए कि घर बैठ कर के क्या आप सो करके समय बर्बाद कर रहे हो? क्या आप सिर्फ यूट्यूब देख करके काम कर रहे हो? आपके डेली हैबिट्स क्या हैं? आपके डेली रूटीन क्या हो रहे हैं आजकल? आप कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मैं फ़ोन थोड़ी देर के लिए रख दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद फिर चेक करूँगा, आपके कमेंट्स लूँगा, सारी बातें करूँगा। आप सब बहुत अच्छे से यूट्यूब के साथ खेल रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। और आप सब वो जो लड़का बनियान पहन कर बैठा है, हाँ हाँ यस, तुमसे बात कर रहा हूँ। आप सब मज़ा ले रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? यूट्यूब से सीख पा रहे हो? मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सीखने का प्रयास कर रहे हो? बहुत सुंदर। अब सबसे पहले आप सबों से कुछ बातें ये करनी है कि आपका एटीट्यूड क्या है। मैं पढ़ाऊंगा, भागो मत जागो। मैं आज स्पेशल लाइव क्यों आया हूँ? डेली मैं लाइव आता था, वहां पे मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आज जो मैं लाइव स्पेशल जो लिखा हमने आपसे रूबरू होने का, आपसे बातचीत करने का, तो आपका एटीट्यूड मैं चाहता हूं चेंज करूं आज। तो सबसे पहले चीज है कि आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड पल रहा है अभी, और आप इस लॉकडाउन में घर फंसे हो तो कौन सा काम आप कर पा रहे हो और कितना ज्यादा कर पा रहे हो, या फिर दिन भर कोस रहे हो सरकार को, दिन भर कोस रहे हो समय को, या समय को आप निंदा कर रहे हो कि ये हो रहा वो हो रहा, दिन नहीं कट रहा वो नहीं कट रहा। क्या कुछ ऐसे भी आप में है जिनके पास समय का अभाव हो रहा है अभी भी? घर बैठे लेकिन लग रहा है समय कितना तेजी से निकल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, और दिन रात कर रहे होंगे, उनके पास समय का अभाव अभी भी लग रहा होगा। उनके लिए स्टूडेंट हो आप, तो जब एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के लिए जैसा लॉकडाउन पहले था वैसा आज है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऐसे वो घर में रहकर ही पढ़ता था और ऐसे भी घर में रह के पढ़ना हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली से चले गए होंगे, उनके पास बुक्स का अभाव होगा, मैं समझता हूँ। कुछ बच्चे के पास बुक्स होगा लेकिन फिर वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आज और अभी से आपके एटीट्यूड को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। अब एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। शेर जंगल में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हाथी देखे होगा, सुना होगा, जिराफ, बड़े बड़े जानवर आपने देखे होंगे। मुझे एक छोटा सा वाक्य सुनाओ कि एलिफेंट और टाइगर, लॉयन जो आप बात करते हो, लॉयन बहुत छोटा प्राणी है एलिफेंट के तुलना में, जिराफ के तुलना में ये बहुत छोटा प्राणी है। एक हाथी के तुलना में एक शेर छोटा प्राणी है, लेकिन फिर भी हाथी शेर से डरता क्यों है? फिर भी जिराफ डरता क्यों है? फिर बहुत बड़े बड़े जानवर ऐसे भी हैं जो ये शेर से, टाइगर से ये डरता क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? तो 2 तरह के एटीट्यूड लेकर के मनुष्य या प्राणी, दो जो भी लिविंग प्राणी है वो जिंदा रहता है, या तो डिफीट एटीट्यूड या तो विनिंग एटीट्यूड। आप ये देखो कि आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड पल रहा है। सत्ता स्वीकार कर लेना या किलिंग एटीट्यूड आपके अंदर है? क्या आप किसी को जीतने की इच्छा रखते हो या हार जाने की सरेंडर कर दे सकते हो? क्या अपने आप को सरेंडर कर देते हो किसी के सामने? किसी ने कह दिया, किसी टीचर ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, गुरु ने कह दिया कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको अंग्रेजी नहीं आता, तुम कभी सीख नहीं सकते, तुम्हें ये अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है।
तुम्हारा स्कूल बैकग्राउंड सही नहीं है, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तुम अंग्रेजी नहीं लिख सकते, तुम एग्जाम नहीं पास कर सकते, अपने आप को सरेंडर कर दिया, वो सही कह रहा है मेरे बारे में। यानी आपके बारे में दुनिया अधिक जानती है, आप अपने बारे में नहीं जानते। यानी सबके अंदर हम लोगों के अंदर एक कला क्या है कि हम अपने से ज्यादा हम पड़ोसी के बारे में जानते हैं। पड़ोस में क्या खाना बना है ये पता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है नहीं पता। यानी आपके अंदर क्या चल रहा है इसका कोई ज्ञान नहीं है, और पूरे देश का ज्ञान आपके अंदर हो रहा है। मैं कह रहा था कि हाथी और शेर की वाक्य सुना रहा था आपके अंदर, कि एक हाथी के अंदर होता है और शेर दोनों साथ चल रहा है। एक हाथी के अंदर यह डर है कि ये मुझे खा जाएगा, लेकिन हाथी को यह पता है कि मैं इसे बलवान हूं, शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, के बावजूद हाथी उससे फेस करने का प्रयास तो करता है, लेकिन फिर भी वो डिफेंड करके बचना चाहता है, भागना चाहता है, उससे मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर एक डिफीट एटीट्यूड होता है, हार जाने का। एक क्या करता है, यानी आपके सबसे पहले क्या देखना है कि आप अपने आप को हारना या हराना ये देखना है। हाथी के पास चाहे तो वो जीत सकता है, उसे विन कर सकता है, किलिंग एटीट्यूड है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेव करना चाहता है, यानी कि वो उससे निकलना चाहता है, बचना चाहता है। विनिंग एटीट्यूड अगर एक शेर होता है, उसके अंदर विनिंग एटीट्यूड है, किलिंग एटीट्यूड है, किसी भी चीज को मार देना चाहता है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। एक डिफीट एटीट्यूड अलग है, क्योंकि आप किसी को हराते हो तो हराने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए वो किलिंग एटीट्यूड होना चाहिए, किसी को मार कर समाप्त कर देने की। यानी अंग्रेजी वो चीज है कि आपको इसे खा जाना है, आपके अंदर एक किलिंग एटीट्यूड चाहिए। विनिंग एटीट्यूड से ऊपर है किलिंग एटीट्यूड। बात को बढ़िया समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। शेर के अंदर विनिंग नहीं है, डिफीट नहीं है, उसके अंदर किलिंग एटीट्यूड है। तो आप डेवलप करो अपने अंदर किलिंग एटीट्यूड, यानी कि किसी चीज से भागना नहीं है, हराना नहीं है, बात समझ पा रहे हो, जीतना नहीं है, उसको खा जाना है, किलिंग एटीट्यूड करना अपने अंदर, यानी मार कर समाप्त कर देने की एटीट्यूड रखना आपके अंदर। यानी अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो एग्जाम पास करना चाहते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो। अभी बच्चे एसएससी में बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी भी हुई है। ये जो टीयर थर्ड बहुत सारे बच्चों ने जो लेटर राइटिंग का जो है लेटर लिखा है, उसमें हिंदी में जो लिखा है, वो हिंदी एक्चुअली क्या है समस्या, हिंदी में जो लिखा है उसने प्रिय स्नेह, प्रिय आशीष, शुभ आशीष। तो एसएससी जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है उसने चलो सही किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉपी चेकर हैं जिनको हिंदी का ज्ञान ही नहीं है। वो आशीष का मतलब समझ गया कि आशीर्वाद, आशीष का मतलब आशीर्वाद समझ गए वो, क्या आशीष किसी का नाम होगा। उन्हें शुभ आशीष नहीं पता, हिंदुस्तान में रहकर भी आशीष का मतलब आशीर्वाद होता है, ज्ञान नहीं है। इसका मतलब एसएससी भी कहीं ना कहीं इंग्लिश को बढ़ावा दे रही है, यूपीएससी कहीं ना कहीं इंग्लिश को बढ़ावा दे रही। यानी हिंदी का ज्ञान, आशीष, आशीर्वाद, ऐसे शब्द, स्नेह, ऐसे शब्द का ज्ञान अगर हिंदुस्तान के बच्चों के पास नहीं है, हिंदुस्तान के टीचर के पास नहीं, जो कॉपी चेक करने वाले उनके पास ज्ञान नहीं है, तो सोचो हिंदी की हालत कैसी है। तो मैं तो सलाह देता हूं कि हिंदी भी एक बड़े स्तर पे पढ़े और पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। के साथ साथ इंग्लिश को बढ़ावा दे रही एग्जाम, यानी इंग्लिश में लेटर राइटिंग, हिंदी में लेटर राइटिंग। तो ये समस्या है, इस पर काफी जो है हंगामा होने वाला था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो इस पर सरकार ध्यान देगी। हालांकि एसएससी ने कहा एक कमेटी गठित होगी, हालांकि बहुत छोटी चीज है, इस छोटी चीज पे कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, अब मैं आपको मुद्दे पे लाता हूं। आज मेन मुद्दा मेरा यह है कि आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड है, किलिंग एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, डिफीट एटीट्यूड, या अपने आप को सरेंडर कर देते हो। तो आपके अंदर आप एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। आपके अंदर एक किलिंग एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी चीज को हरा देना, यानी किलिंग का मतलब बस मार कर समाप्त कर देना। अंग्रेजी से वही एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। यानी अंग्रेजी का कोई वोकैबुलरी हो, कोई सेंटेंस हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज हो,
आपको बस उसे पी लेना है, वोकैबुलरी मोर एंड मोर तैयार कर लेना है, स्ट्रक्चर जैसे दिया जाए उसको तैयार कर लेना है। अंग्रेजी सीखने के लिए एक शुरुआत से शुरू करें। आपने कभी सोचा है क्या कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कहां से स्टार्ट किया जाए, वो कौन सा चीज पढ़ा जाए जिससे अंग्रेजी काफी स्ट्रांग हो जाए? क्या आपने कभी विचार किया है अंग्रेजी में ऐसा कौन सा चीज है जिसको पढ़ें तो अंग्रेजी आ जाए? ऐसा क्या विचारणीय बिंदु है, ऐसा क्या करें कि लिखना भी आ जाए, बोलना भी आ जाए, जो हम चाहें वो करना आ जाए? ऐसा क्या कुछ हो सकता है क्या? शुरुआत कहां से किया जाए? तो थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगा, जरा सलाह दूंगा जो आपको शायद अभी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हालांकि सलाह देना बहुत आसान काम है। तो सलाह यह देना चाहूंगा, एक टीचर होने के कारण आपको सबसे पहला चीज ये चाहिए कि जो चीज सबसे कमजोर हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई सब्जेक्ट हो, आपका जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट, जो विषय सबसे ज्यादा कमजोर हो, उस पोर्शन पे, उस सब्जेक्ट पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। सुबह जब भी आप जगें, अगर अंग्रेजी आपका, इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप पूरा क्लास सिस्टमेटिक ढंग से एक बार देखिए। यूट्यूब पे डला हुआ है, अगर यूट्यूब पे नहीं समझ में आता तो DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे देखिए क्या है, व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, उस पर बात करिए कि देखिए क्या आपके लिए हो सकता है बेहतर, कैसे हो सकता है बेहतर। और अभी के समय में आपको अंग्रेजी बेहतर करने के लिए एक बेहतर टाइम से गुजरना होगा, और यह टाइम आपके अंदर एक पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने होंगे। समय सो करके नहीं गवाना है, समय रोकर भी नहीं गवाना है, समय को यूज करना है, क्योंकि जो अपने पास है हम उसे बदल नहीं सकते। जो है उसको नियति मान करके, उसको फेट मान करके जीना होगा। जो समय दिया गया है उसी समय को यूज करना होगा, और यूज करने के लिए जो समय है उसको यूज कैसे करें उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। शुरुआत से शुरुआत करें। शुरुआत से शुरुआत का मतलब होता है बिल्कुल सुबह जगते ही, जब भी नींद खुलता हो, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं कि आज मुझे अंग्रेजी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठकर पढ़ना है। जब आप शुरुआत से शुरुआत करेंगे तो आपका अंग्रेजी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको शुरुआत कहां से करना है, इसके लिए मैं फिर से एक बार आ रहा हूं आपके पास देखने के लिए कि क्या आपके पास कुछ है। तो आप मुझे बताइए कि कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपका कमेंट लेने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर कहां से आप यहां पढ़ने का प्रयास करेंगे, कहां से आप जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मैं नाम पढ़ूंगा, चंदन पांडे। फोन नहीं उठाए हैं, उठा तो लिया फोन। चंदन पांडे फोन नहीं उठाए हैं। दीपक मोहत्रा, टॉपिक स्टार्ट करो गुरुजी। बेटा लाइव क्लास है, मैं रोज पढ़ाता हूं। टॉपिक, आज का टॉपिक है भागो मत जागो, यानी आज आपको जगाने के लिए आया हूं। बात समझ पा रहे हैं? आप पहले मेरी बात को सुनिए। आज मैं बताऊंगा कोई चीज, पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। हर दिन सर पढ़ाते हैं, सर से कभी रूबरू होने का मन नहीं करता आपको? नहीं लगता कभी सर से फेस टू फेस बात करें? जब बताइए जरा। हाय सर, हेलो सर। ओमकार लथरे, श्रवण कुमार, हमने इस पर, आप देखोगे तो हमने इस पर बहुत सारे, हमने आपको बहुत सारा चीज आपको दिया गया है। हमने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं, और बहुत सारे वीडियोस दिए हैं जिसके माध्यम से आप चाहें तो बेहतर बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है। सब्जेक्ट क्या होता है, हमने पढ़ाया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने पढ़ाया है। वर्ब क्या होता है। इसके अलावा भी आज मैं पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक क्लास, जिसके माध्यम से आपको और बेहतर अंग्रेजी हो जाएगा। अभी स्टार्ट करने वाला हूं, पहले आपको कुछ कमेंट्स ले लूं, पहले देख लूं कि आपकी स्थिति क्या है। बस इंतजार करिए, हमेशा आप देखिए कि आपके लिए और बेहतर क्या हो सकता है। सर बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरू से, तो वही तो मैं जानना चाहता हूं कि बिल्कुल शुरू क्या है, वो मुझे आप बताने का प्रयास करें। सोनू सिंह, हाय सर, गुड आफ्टरनून। जीरो लेवल से, अभी बताता हूं जीरो लेवल क्या हो सकता है, अभी मैं चर्चा करता हूं उस पर जीरो लेवल क्या हो सकता है। कोच ऑफ स्टूडेंट, सर एकदम शुरू से, बेसिक से, बहुत बढ़िया सर। बैच
बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ग्रामर बेसिक से सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप जब कमेंट बताइए कि क्या आप ग्रामर का कुछ पोर्शन पढ़ना चाहते हो? ग्रामर के बिना क्या लगता है कि अंग्रेजी हो जाएगा? शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, मैं उसी पे पर्पस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर बेसिक कहाँ से आप करना चाह रहे हो, मैं उसी तरीके से आपसे जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे दो काम करना है। एक ऑफिस के फोन, अब ध्यान रखिएगा, ऑफिस के फोन जो है वो ऑफिस में है, इसलिए ऑफिस में फोन है तो सबसे पहला काम करना है, जो फोन नंबर यहाँ दिया जा रहा है उस पर आप फोन करिए। क्योंकि अभी लॉकडाउन में सारे फोन फंस गए हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में फोन फंस गए हैं, तो इसलिए आप जब बेसिक फोन में फोन करेंगे तो बेसिक फोन उठाना मुश्किल है। और कुछ जो मोबाइल वगैरह है तो एक दो स्टाफ को हमने दे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक दो स्टाफ को दे दिया तो जो नंबर आपको दिया जा रहा है उसी नंबर पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कर, तभी काम हो पाएगा। दूसरा काम ध्यान देना है कि ऐप पे जब जाएंगे तो पूरा क्लास आपको जो है, पूरा क्लास आपको मिल जाएगा। डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है, डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। उस पर आपको पूरा क्लास में दे दिया हूं, पूरा क्लास, और पूरा वो कैप भी दे दिया हूं। तो पूरा क्लास जीरो से दिया हूं, फिर भी मैं आपको जीरो से आज स्टार्ट करूंगा, जीरो से। तो डीएस इंग्लिश ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फोन वही करना है जो इस पट्टी पे चल रहा है, ठीक है, या फोन नंबर जो नीचे दिया गया होगा तो उस फोन पे वो फोन करना है, तभी आपसे कुछ हो पाएगा। तो फोन जो, और व्हाट्सअप भी, व्हाट्सअप करिए या व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करिए और पता करिए क्या जो जानकारी हो, हर जानकारी के लिए बात करिए कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस पर आप बात करिए। बात समझ गए? डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है बच्चे, है ना। कहां से डाउनलोड करें सर? तो डीएसएल इंग्लिश ऐप, समझिएगा, डीएसएल इंग्लिश ऐप आप प्ले स्टोर से करेंगे डाउनलोड, प्ले स्टोर से, है ना। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, डीएसएल इंग्लिश ऐप डालेंगे, उसको डाउनलोड कर लेना है। जो ऊपर में आएगा डीएसएल लोगो लगा होगा, उसको डाउनलोड कर करके आप इसमें ढूंढेंगे क्या क्या क्लास है, कैसे कैसे क्लास है, क्या क्या वो टोटल वोकैबुलरी दे दिया हूं, पढ़ाने का तरीका दे दिया हूं, कैसे वो कैब पढ़ते हैं, कैसे वो कैब याद करते हैं, उस पर भी चर्चा कर दिया गया है। तो उस सब आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको जब पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर का शुरुआत कहाँ से हो, कहाँ से बेसिक हो, वो भी हमने इसमें दे दिया हुआ है, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। तो वोकैब का बेसिक, ग्रामर का बेसिक, ये डीएस इंग्लिश ऐप में आपको मिल जाएगा। तो एक बार वहां जाकर देखेंगे, पूरा जीरो से क्लास आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्लास जीरो से कैसे किया जाए वो भी मैं अभी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके साथ मिलकर के बताऊंगा कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला चीज, शुरुआत से शुरुआत का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर शुरुआत से शुरुआत करें, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो अब मैं वहीं से स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से लाइक करिए सर, बहुत बढ़िया। पूजा यादव, ओके सर। तस्लीम राठी, ओके सर। निरंजन तिवारी, जयकी कुमार, एमडी साहिब, ग्वासर यादव, हरिशंकर, रवि तिवारी, बहुत बढ़िया। मनोज कुमार ठाकुर, ब्रजेश कुमार, आंदू कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब देखो, सबसे पहला चीज़ आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूं आपके लिए, थोड़ा देख लेता हूं कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपसे बात कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, सबसे देखिए गौर से। अब मैं इतना करते हुए आज जब लाइव आया हूं तो कुछ आपके लिए कुछ काम भी कर दूं, कुछ आपको सिखा भी दूं, बता भी दूं कैसे हो गया। अब देखिए, समझिए गौर से। एक बार की बात है, एक बार बात है, हम लोग 3-4 टीचर मुखर्जी नगर में बैठे हुए थे। उसमें 2-3 टीचर इंग्लिश के भी थे, 2-3 टीचर जीएस की भी थे। एक लड़का दौड़ता आया और उसने कहा कि सर, पुल बन रहा है, पुल बन रहा है कि सर अंग्रेजी हम बोलना चाहते हैं, पुल बन रहा है सर, कैसे अंग्रेजी हम बोलें? समझिए बढ़िया से, पुल बन रहा है, समझिए गौर से, पुल बन रहा है। ऐसे अब भाई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो पुल बन रहा है कोई बड़ा चीज तो नहीं है भाई, पुल बन रहा है। अब जरा आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के सेंटेंस आप फ्रेम कर लेते हो? क्या इस तरह के अंग्रेजी आप बोल पा लेते हो? क्या इस तरह के अंग्रेजी बना पा लेते हो आप? तो सबसे पहला चीज है कि आखिर शुरुआत कहां से, तो जल्दी से मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसका अंग्रेजी आप कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो। मैं आपको चेक नहीं कर रहा हूं, चेक करना चाहता हूं कि आखिर बेसिक कैसे सीखना चाहते हो आप। क्या छोटे मोटे अंग्रेजी आपको आते हैं? कहां से आप पढ़ना चाहते हो, वो जड़ कहां? मैं लिखा पुल बन रहा है, पुल का मतलब ब्रिज, बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो बिहार यूपी के नहीं वो नहीं समझ पाएंगे, मैं बिहार से हूं। तो पुल का मतलब हुआ ब्रिज, ठीक है बच्चे।
ब्रिज। तो बाकी बता दिया हमने, पुल बन रहा है। तो जैसा आप मुझे बताएं अंग्रेजी कि पुल बन रहा है का अंग्रेजी क्या होगा, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और यह भी बताइए कि आप कंपटीशन की तैयारी करते नहीं करते। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी आप नाम लिखेंगे कि आप बेसिक तैयारी करते हैं। मैं एसएससी भी पढ़ाने वाला हूं जस्ट, क्योंकि स्पोकन के साथ साथ आपको ग्रामर भी चाहिए। और ग्रामर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, ना अंग्रेजी बोलना आएगा, न लिखना आएगा, न एग्जाम पास कर पाओगे मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपको कल से ग्रामर भी पढ़ाने वाला हूं, प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, और स्पीकिंग भी करवाने वाला हूं। इसको मैं डे बाय डे डिसाइड कर लूंगा कि स्पोकन भी हो, ग्रामर भी हो, राइटिंग भी हो। तो जैसा अंग्रेजी बनाइए इस बराबर, इसको पुल बन रहा है, मैं ब्रिज लिख दिया हूं। तो अंग्रेजी बनाइए, द ब्रिज इज मेकिंग, बहुत बढ़िया बच्चों ने बनाना किया, इट इज मेकिंग अ ब्रिज, ब्रिज इज बीइंग मेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्रिज बहुत बढ़िया, ब्रिज आर मेकिंग, ब्रिज इज बिल्डिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तैयारी चल रहा है, सारा गलत है, सारा का सारा गलत है, एक भी सही नहीं आपका। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक भी सही नहीं बन पा रहा। द ब्रिज इज बीइंग मेड, एक है उमेश विश्वकर्मा। उमेश विश्वकर्मा जी, क्या आप मेरे स्टूडेंट हैं? पुल बन रहा है, या आप उमेश विश्वकर्मा जी उन्होंने कुछ सही बनाने का प्रयास किया है? हम भी बिहार से हैं सर, बहुत बढ़िया, बिहार से हैं तो बिहार का नाम रोशन करिए ना, अभी बिहार से हैं तो। एमडी जफर, ब्रिज इज मेकिंग, गलत है एमडी जफर जी। राहुल रिजवान, ब्रिज इज मेकिंग, बहुत बढ़िया तैयारी, सब गलत हो रहा है। ब्रिज इज कंस्ट्रक्टिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस सारे बच्चों का गलत हो रहा है, एक दो बच्चे को छोड़कर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप सारे बच्चे ने कहा ही नहीं सुना मेरा कि आपके अंदर किलिंग एटीट्यूड चाहिए? किलिंग, खा जाओ अंग्रेजी को। कैसे खाएं सर? आज तक किसी ने खिलाया नहीं। अंग्रेजी खाएं कैसे सर? आज किसी खिलाया नहीं, भून कर खाना है। आज आपको खिलाना सिखा दो अंग्रेजी को, कैसे खा जाओ, झपट लो। कैसे आज के बाद अंग्रेजी आपका लॉलीपॉप बन जाएगा, और लॉलीपॉप अंग्रेजी आपके लिए हलवा बना दूंगा। कि देखिए कैसे आपका हो जाता है आज और अभी से। आपके पास सबसे पहले हमने सेंटेंस लिया है, पुल बन रहा है, अभी सेंटेंस देखो कितना हलवा अभी बन जाएगा, अभी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हलवा बन जाएगा सेंटेंस से। और कैसे बनता है देखो, फोन रख रहा हूं, और फिर मैं अभी बता दिया आपको कि एसएससी यूपीएससी हर चीज का आप दूंगा, एग्जाम का भी पैटर्न दूंगा। मुझे लग रहा है कि घर बैठे तुम लोग सिर्फ स्पोकन के चक्कर में सब अंग्रेजी भूल जाएगा, इसलिए ग्रामर से इसको मैं देखो यहीं छुपा दे रहा हूं, और जस्ट अभी आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर। देखो बेटा, जब भी आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हो, बोलने का प्रयास करते हो, किस किस चीज की आवश्यकता होती है वो ध्यान दीजिए। दुनिया का कोई अंग्रेजी हो, दुनिया का, इस विश्व का कोई अंग्रेजी हो, क्या कहा? इस दुनिया का कोई अंग्रेजी हो, कोई टीचर हो, कोई तूफान हो, कोई किताब हो, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या है? सब्जेक्ट का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। आज से 10 दिन पहले का वीडियो जाओ देखो, डीएसएल इंग्लिश पे जाओ देखो, हमने कहां कहां दिया सब्जेक्ट, उसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, वुड, माइट, ये सब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 4 चीजों का ज्ञान आपको होना बेहद जरूरी है। अब कहोगे सर सब्जेक्ट नहीं आता, तो नहीं आता तो धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया है डीएसएल इंग्लिश पर भी और डीएसएल लर्निंग पर भी। अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, अरे फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, ये काम आने वाला चीज है डीएसएल लर्निंग। दूसरा कहा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान पाया हूं, उसको देख लो। मेन वर्ब का ज्ञान पाया हूं, V1 किसको कहते हैं, V2 किसको कहते हैं, V3 क्या होता है, इसका ज्ञान रख लो। दूसरा अदर वर्ड का ज्ञान रख लो। हमने आपको 49 रुपये में, 49 रुपये में पूरा वोकैब पढ़ा दिया, 25 क्लास वोकैब पढ़ाया हूं, 25 क्लास का पूरा वीडियो दे दिया हमने आपको।
तो डीएसएल इंग्लिश से आप डाउनलोड करोगे तब ना वो कैब आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड, यहां से हमने कह दिया कि दुनिया का कोई अंग्रेजी हो इससे बाहर कोई सेंटेंस मुझे बताओ कि इससे बाहर होता है। अब प्रश्न उठता है कि पुल बन रहा है, पुल है तुम्हारा सब्जेक्ट, तो तुमने बोल दिया कि सर BRID, ब्रिज सर हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लगा दिया, पुल सिंगुलर है, तुमने इज लगा दिया और बहुत सारे कह दिया कि ब्रिज इज अब बन रहा है सर, तो लोगों ने कर दिया मेकिंग। अब तुमने सब्जेक्ट के बारे में डीप ज्ञान लिया ही नहीं, ये गलत है। ऐसे नहीं होता ब्रिज इज मेकिंग, ब्रिज इज कंस्ट्रक्टिंग, ऐसे अंग्रेजी नहीं होता। अंग्रेजी के कुछ नियम होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ तरीका हो जिसके आधार बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट कितने तरह का होता है सर। अब इसको समझाता हूं। फिर देखिए यहाँ पे हमने कहा है सब गलत हो गया। अब सब्जेक्ट ध्यान दो बच्चे कि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये सब्जेक्ट है ये दो प्रकार का होता है, इसको समझिए। एक होता है सब्जेक्ट जो लिविंग होता है और एक होता है सब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होता है। समझिए यहाँ पे कितना आराम से पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट लिविंग होता है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर सब्जेक्ट लिविंग है, लिविंग का मतलब सर, लिविंग का मतलब डूअर, डूअर का मतलब सर, डूअर का मतलब होता है बेटा जैसे आप आदमी हो तो बोलो कुछ ना कुछ काम तो करोगे ना। जैसे देख रहे हो मुझे तो ये भी एक काम है, लिख रहे हो मुझे ये भी एक काम है, सुन रहे हो मुझे ये भी एक काम है, पढ़ रहे हो ये भी एक काम है, खेल रहे हो ये भी एक काम है। दुनिया का कोई भी लिविंग प्राणी डूअर हो सकता है बशर्ते वो काम कर रहा हो। कभी कभी कोई काम लिविंग होते हुए काम नहीं करता, कभी कभी वो लिविंग होते हुए काम नहीं करता, वो नॉन डूअर होता है। यानी जो निर्जीव होगा वो 100% नॉन डूअर होगा। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, सब्जेक्ट ना बढ़िया से पढ़ लो, खोज लो। पूरा मेरा डेमो क्लास होगा, डीएसएल इंग्लिश पे जाओगे ना तो वहां डेमो क्लास होगा। एक बार सब्जेक्ट का क्लास पूरा देखना, मेरा डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 ये बढ़िया से देखना और तरीके से देख करके मुझे बताना कहां कमी रह गया है। मैं पूरा डिस्कस करूंगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम हिंदुस्तान के बेटा हैं, हिंदुस्तान के बेटे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा मेरे भाई। बस सिर्फ चाहिए क्या, क्या चाहिए तुमसे? तुमसे चाहिए तुम्हारा साथ, कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। लेकिन सीखना चाहोगे तब ना। वीडियो देखते हो नहीं, इतना से पढ़ाया हूं देखा नहीं कभी, आज पहली बार आए हो तो पूरा देखो ना, पूरा खोजो कहां है। इस पे डीएसएल लर्निंग पे, डीएसएल इंग्लिश पर पूरा खोजो, पूरा जाओ देखो इसको कहां क्रांति है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान को पढ़ाना मेरे दोस्त, बाकी सिखाना चाहता हूं। तो बोलो यहां पे सब्जेक्ट लिविंग, लिविंग का मतलब डूअर, सब्जेक्ट लिविंग, लिविंग का मतलब डूअर। अब बोलो डूअर है कि नहीं? बोलो मैं आम खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, तुम पढ़ते हो, तुम सोते हो, तुम जाते हो, ये सब डूअर हुआ। डूअर मतलब क्या सर? फिर समझिए, डूअर का मतलब जो काम करता है। डू का मतलब करना, जहां पे ई आर या ओ आर लगा दे बाला बाली हो जाता है। फिर समझो, डू का मतलब करना और करने में ई आर लगा दो तो करने वाला। कम का मतलब आना, कमर आने वाला नहीं बोलते, न्यू कमर लोग हैं, न्यू कमर। न्यू मतलब नया, कम मतलब आना, कमर मतलब आने वाला, नव आगंतुक लोग, न्यू कमर। तो वोकैबुलरी भी पढ़ाऊंगा, तरह तरह के वोकैब भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। न्यू कमर हो गया, बाय मतलब खरीदना, बायर खरीदने वाला, कलेक्ट कलेक्टर, डू डूअर, कम कमर। बस समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से आपको डूअर का मतलब करने वाला, नन का मतलब नहीं, डूअर मतलब करने वाला, नहीं करने वाला, नॉन डूअर, नॉन लिविंग। तो जो निर्जीव होगा वो खुद से काम करेगा। ये बोलो पेन खुद से काम करेगा? बोलो बाबू नहीं ना, ये पेन खुद से काम नहीं करेगा, मैं लिखूंगा तब। ये चश्मा खुद से काम नहीं करेगा, करवाऊंगा तब। पुल खुद से बनेगा, पुल 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 बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। बोलो पुल खुद से बनेगा क्या? नहीं ना, पुल खुद से नहीं बनेगा, पुल कोई ना कोई बनाएगा। पुल खुद से नहीं बनता कभी, पुल कोई बनाता है। इसका मतलब हुआ कि पुल बनता नहीं, पुल बनाया जाता है। पुल बनता नहीं, पुल बनाया। यानी पुल जो वर्ड था इसको देखो, हमने कहा सब्जेक्ट लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग। तो पहले यह पहचानो, अंग्रेजी बोलने से पहले, लिखने से पहले मेरे दोस्त, मेरी बात अगर सीख गए ना। मैं लाइव क्यों आता हूं? इसलिए आता हूं कि आपके अंदर झकझोर दूं, आपके दिलो दिमाग पे छा जाऊं। मैं आपके लाइफ में धर्मेंद्र सर आ करके आपके लाइफ के पैटर्न को चेंज करना चाहता हूं।
वाकई में चाहे कुछ भी हो, आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं चाहता हूं कि अब क्रांति ला दूं। अब देखो पुल बन रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग, डूअर और नॉन डूअर। तो लिविंग जो जिंदा प्राणी होगा, नॉन लिविंग जो मुर्दा प्राणी होगा। पुल है, मैं कह रहा हूं बिल्डिंग गिर रहा है, बिल्डिंग गिर गया, बिल्डिंग गिरता है, लाइट चला गया, पानी बह रहा है, दूध गिर गया, टेबल गिर गया, सब्जी बिक रही है, सब्जी बिकती है, जो मर्जी बोले। आप बताओ, पहले पहचानो। बिफोर you making the sentence, at first you should start to recognize the subject. सबसे पहले अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, एग्जाम पास करना बहुत आसान है, बस बशर्ते उसके जड़ में जाना, उसके कॉन्सेप्ट में जाना, उसके आइडियाज को लेना, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को जानो कि आखिर वो सब्जेक्ट का रोल क्या है, वो सब्जेक्ट होता कितने प्रकार का है, सब्जेक्ट का आइडियाज क्या है। तो क्या धर्मेंद्र सर ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है? क्या आपके धर्मेंद्र सर ने सब्जेक्ट नहीं बताया है कि सब्जेक्ट होता क्या है? जरूर बताया होगा। और नहीं तो अभी के अभी आप जाओ डीएसएल लर्निंग पर और देखो कि सब्जेक्ट क्लास है कि नहीं। अभी जाओ डीएसएल इंग्लिश पर और देखो वहां क्लास है कि नहीं। अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो बी तूफान को खंगाल दो, मेरा ही चैनल है बी तूफान, और मोटिवेट होते हैं कि नहीं मुझे बताओ। अब यहां देखो, वापिस आते हैं। हमें लिखा था एक सेंटेंस, जस्ट अभी आपके सामने, पुल बन रहा है। तो पहले पहचानो ये पुल तुम्हारा लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो बोलो ये नॉन डूअर हुआ कि नहीं हुआ। अगर अंग्रेजी न सिखा दिया तो बताना मेरे को, पुल बोलो नॉन डूअर हुआ कि नहीं हुआ। हुआ ना सर, ये पुल नॉन डूअर हुआ ना, नॉन लिविंग है ना। हाँ सर, ये समझ में आ गया। तो पहले रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट बिफोर मेकिंग द सेंटेंस। You don't try to speak at first. At first, you should able to recognize the subject of the sentence. पहले सब्जेक्ट को पहचानना सीखो मेरे दो भाई। अंग्रेजी बाद में सीखियो, बाद में बोलियो अंग्रेजी, पहले पहचान तो लो। बोलना लिखना तो चुटकियों का खेल है मेरे दोस्त। दिल से बढ़ा रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट हो गया, पुल तुम्हारा नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। तो मैं एक एग्जांपल दिया, आपको 1000 बनाना है। 1000 पुल बन रहा है, पुल टूट गया, मकान गिर गया, सब्जी बिक रही है, सब्जियां बिकती है, लाइट कट गया, पानी गिर गया है, दूध गिर गया, दूध बह रहा है। 1000 बोलो ना भाई। समझ में आया बात? अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो जरा से यहां वापिस आइए उस एग्जाम्पल पे। तो सब्जेक्ट अगर लिविंग होगा, ध्यान दो, सब्जेक्ट अगर लिविंग होगा, डूअर होगा, तो उसका नाम रख देना तुम टेंस। क्या नाम रखना बाबू? टेंस। किसको सर? लिविंग और डूअर को। यानी टेंस का मतलब होता है लिविंग और डूअर, और टेंस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, टेंस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। आप कहोगे सर हम लोगों के मास्टर ने पढ़ाया था वॉइस 2 तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। गलत, गलत। ऐसे अंग्रेजी नहीं आएगा लाइफ में कभी, पढ़ते रह जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। जब तक कोरिलेट नहीं करोगे ना, अंग्रेजी को जड़ से नहीं हिलाओगे ना, अंग्रेजी हमेशा तुम्हें ढबकाएगा। हमने कहा था ना, भागो मत जागो, मैं अंग्रेजी की ऐसी की तैसी कर दूंगा, अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दूंगा। बस बात करो। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस, और टेंस का मतलब लिविंग, और लिविंग का मतलब डूअर। एक भी सेंटेंस बताओ जिसका सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और वो टेंस से बनता हो। अब लड़का बोलेगा सर ट्रेन आ रही है, हम बोलते हैं ट्रेन इज कमिंग। बिल्कुल सही बोलते हो, क्योंकि ट्रेन एक अलग तरह का सेंटेंस है। ये ट्रेन नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि ट्रेन हम कभी नहीं बोलते हैं कि ड्राइवर ला रहा है। समझ पा रहे हो ना? ट्रेन कुछ ऐसा चीज जो अपने आप, जैसे फैन, पंखा, ये पंखा अपने आप ऑटोमेटिक चलता है, इसको हम लोग पकड़ के डंडे से घुमाते नहीं। तो जो चीज ऑटोमेटिक चलता है वो एक्टिव होता है, और जो चीज ऑटोमेटिक नहीं होता है वो पैसिव होता है। यानी पुल ऑटोमेटिक नहीं बन जाता, पुल ऑटोमेटिक नहीं बनता, इसलिए उस पुल को दूध ऑटोमेटिक नहीं गिरता, गिराते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो जो चीज ऑटोमेटिक ना होता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं।
पैसिव वॉइस कहते हैं। समझिए बात को, पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी पैसिव वॉइस का मतलब वॉइस नामक एक चैप्टर हुआ, तो पुल बन रहा है। वापिस देखो, एक एग्जाम्पल लिया हूं, आपको उसी एग्जाम्पल पे 1000 एग्जाम्पल आपको बनाना है। प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा, हर दिन कराऊंगा, एवरीडे आऊंगा कराने प्रैक्टिस। तो हमने बोला पुल बन रहा है, बोलो पहले ये पहचान लो। अब सेंटेंस का पहचान बोलो किससे मिला? सब्जेक्ट से। पूरा वीडियो देख रहे हो ना आप? हट गए? अरे पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना? बढ़िया से पढ़े रहो। ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट से पूरा सेंटेंस का आइडिया लग गया कि भाई पुल बन रहा है, एक चीज पहचाना और पूरा सेंटेंस रिकॉग्नाइज कर लिया। ये दिमाग फिट कर दिया कि हमको इसे टेंस में बनाना है कि वॉइस में बनाना है। पहले पकड़िए टीचर का एटीट्यूड क्या है। मेरा एटीट्यूड है तुम्हें सिखा देना, और तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए सीख लेना। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक चीज पहचाना सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट से पूरा आइडिया लग गया कि आखिर सेंटेंस का दशा और दिशा क्या है। यानी सब्जेक्ट ने तय कर दिया कि सेंटेंस का टेंस क्या है और वॉइस क्या है, सेंटेंस बनेगा कैसे और बनाएंगे कैसे। आपने ये पहचान तो लिया कि भाई ये एक्टिव है कि पैसिव है। पुल बन रहा है, पैसिव है। मकान गिर गया, पैसिव है। कलम टूट गया, पैसिव है। टेबल गिर गया, पैसिव है। सब्जियां बिक रही है, पैसिव है। एक्टिव नहीं हो सकता मेरे दोस्त, मेरे भाई। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो सेंटेंसर नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है। पुल बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा जो सेंटेंस है, ये जो पुल बन रहा है, ये सेंटेंस डिसाइड कर दिया कि पुल बन रहा है, ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो किस टेंस का है? क्योंकि टेंस ही पूरे अंग्रेजी का जन्मदाता है। पूरे अंग्रेजी को जन्म देने वाला टेंस होता है। अंग्रेजी का जन्म ही वहीं से होता है। बिना टेंस का अंग्रेजी अधूरा है। तो पुल बन रहा है, ये काम कंटिन्यू हो रहा है, राइट नाउ हो रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कहो सर रहा रही कॉन्टिन्यूअस नहीं बेटा, रहा रही कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। मैं खड़ा हूं, यह भी कॉन्टिन्यूअस है। तुम बैठे हो, यह भी कॉन्टिन्यूअस है। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग। समझ रहे हो ना? तो रहा रही तो पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखो, मैं सिखाऊंगा टेंस। तत्काल के लिए आप यूट्यूब पे जाकर देखना वीडियो। फिलहाल इस सेंटेंस पे आता हूं। तो पुल बन रहा है, चलो तुम्हारी बात मान लिया, रहा रही है कॉन्टिन्यूअस मान लो फिलहाल के लिए। तो पुल बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं? है ना? अब कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पुल सिंगुलर है, तो आप चाहो तो ब्रिज के पहले द लगा सकते हो, चाहो तो ये लगा सकते हो आर्टिकल। क्योंकि जब कोई पुल सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट है ना, तो आर्टिकल लगा देना चाहिए। कब सर? जब सिंगुलर हो, एक हो। तो चाहे तो द ब्रिज, क्योंकि बन रहा है तो खास पुल की बात हो गई, तो द ब्रिज कर दिया हमने। एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बोलो इज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, इज आएगा। अब समझिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस के लिए अब वॉइस का एक नेचर है कि जब भी कोई पैसिव वॉइस हो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। यानी कि आपके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पुल बन रहा है यानी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा और कोई फॉर्म नहीं आएगा। तो पुल बन रहा है, द ब्रिज इज। अब चाहे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहीं पे कह दूं कि ब्रिज इज मेड, समझिए गौर से, या फिर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। पुल बनता है हो जाएगा, यहां बन रहा है यानी पुल बनता है, ब्रिज इज मेड या द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, यह भी सही है सेंटेंस। कब? जब मुझे बोलना हो कि पुल बनता है। समझिए गौर से, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, लेकिन बन रहा है, बन रहा है। तो द ब्रिज इज, अब यहां पे रहा रही के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस का नेचर है कि आईएनजी तभी लगता है जब बी वर्ब हो। एंड द ब्रिज इज बीइंग मेड या ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसको और बढ़िया से साफ लिख देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए, और बढ़िया से समझ में आपको आ जाए कि देखिए गौर से इसी सेंटेंस का कि द ब्रिज इज बीइंग, वर्ब चाहे जो लगाओ, मेड लगाओ या कंस्ट्रक्टेड लगाओ या फिर बिल्ट लगाओ,
है ना। तो वर्ब आप जो चाहे सो लगाइए, उससे मतलब नहीं है। यानी हमने क्या बनाया, द ब्रिज इज बीइंग मेड, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। इस तरह से आप काम कर सकते हैं मेरे दोस्त, बना सकते हैं इसको। आप बताइए, पुल बन रहा है, ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। ये तुम्हारा V3 था, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यहाँ पे बीइंग लगाया हमने। बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि रहा रही कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हुआ, इस तरह से हमने काम किया। अब जब बताइए कि इन सब के पीछे कि सर बी क्यों लगा, बीइंग क्यों लगा, ये बेसिक नहीं है तो क्या है। तो आपको बेसिक का ज्ञान होना पड़ेगा मेरे दोस्त की नहीं। तो बेसिक कैसे पढ़ें सर, बेसिक कहाँ से पढ़ें, तो हमने यूट्यूब पे पूरा पढ़ाया है जड़ से। तो अंग्रेजी बोलने में दिक्कत कब होगा, जब जड़ नहीं पता हो। अंग्रेजी बोलने में कष्ट कब होता है, जब बेसिक नहीं पता हो। तो एक बार बेसिक बढ़िया से पढ़ लीजिए, बेसिक पूरे तरीके से पढ़ लीजिए। मैं भी प्रयास करूंगा हर दिन, कोशिश करूंगा अल्टरनेट डे आकर के लाइव पढ़ाने का, बेसिक पढ़ाने का, ताकि आपका अंग्रेजी और बेहतरीन हो जाए और तरीके करवा दूं। मैं वादा करता हूं, जितने दिन हम लोग को लॉकडाउन है, जितने दिन घर में पड़े हैं, उतने दिन में ही अंग्रेजी में आपको महारत करवा दूंगा, अंग्रेजी आपको सिखाकर छोड़ूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको भी देखते रहिए। अगर जरूरत पड़े तभी 2999 का मेरा पूरा कोर्स है, मात्र 2999 का पूरा कोर्स, बेसिक टू एडवांस 8 महीने तक जितनी बार मन करे देखो, पूरा कोर्स मैं दे रहा हूं। एक बार व्हाट्सअप करो, कॉल करके देखो क्या आपके लिए सुविधा हो सकता है। मैं आपके लिए दे रहा हूं। फिर मिलता हूं आपसे रात के 9 बजे एक बार फिर लाइव में। वहां एक अलग सा बेसिक देता हूं, एक अलग सा क्रांति फैलाता हूं, वहां पे अलग सा पढ़ाता हूं, वहां एडवांस के लिए काम क्या करता हूं। मिलते हैं फिर से एक बार रात के 9 बजे। तब तक के लिए इट्स ऑल फॉर टुडे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। और मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाने का मौका मिला, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे स्टूडेंट हैं। इतने अच्छे हो सभी कि आपको तहे दिल से प्यार। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।